this is Rashi. Welcome back my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about STEM TGT Math 2021 के दिसंबर की सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी. आई होप आपको समझ में आ भी रहे होंगे. जो भी क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज अपना फीडबैक दिया करो, साथ साथ कमेंट में किया करो कि आपको कहाँ पे किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है. तो आज में हम स्टार्ट करते हैं क्या टीजीटी मैथ की जो सीरीज स्टार्ट की है उसको कंप्लीट करते हैं. इसमें से मैंने 30 क्वेश्चन सोल्व करवा चुकी थी. मैं 30 क्वेश्चन आपके बचते हैं. ये एक तरह से आपका मॉक टेस्ट और कुछ आपको इससे आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिससे ये है कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगी कि भाई आपको पर आइडिया मिल जाएगा. कहने का मतलब ये है कि आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि ए बैग कंटेन्स 24 balls of which x are red and 2x और white and 3x are blue. क्या गिवन है कि x तो रेड है, 2x क्या है भाई व्हाइट है और 3x कैसे हमारे ब्लू बॉल्स है. A ball is selected at random. The probability it is not red is, हमें क्या निकाल रेड नहीं होने की निकालनी है. अब हमें नहीं पता है कि रेड कितनी बॉल है, व्हाइट की कितनी है, ब्लू की कितनी बॉल है, नहीं पता हमें ऐसा कुछ भी. आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा है ना? ओके. वीडियो क्वालिटी अच्छी है, ठीक है. एक बार आप लोग चेक कर लेना कि कैसे कैसे नहीं वीडियो क्वालिटी. एंड अभी क्या है कि देखो रेड की गिवन है हमारे पास x गिवन है, हमें टोटल नहीं पता कितने गिवन है. व्हाइट कितने 2x है और ब्लू कितने 3x है. पहले x की वैल्यू निकाल लो प्लस करने के बाद. तो ये तो 5 और 1 6, 6x क्या होगा 24 और x क्या हो गया 4. आगे गई वैल्यू है हमारी. ओके. अब x की वैल्यू 4 आ चुकी है, मतलब कि रेड की जो है वो कितने आ चुके हैं बोल 4. व्हाइट की कितने आ चुके हैं भाई 4 नहीं 8, तो कितना हो जाएगी 8. एंड ब्लू बॉल से कितनी हो गई हमारे पास 4 3 12. अब इसने ये बोला कि रेड नहीं होनी चाहिए, मतलब ये चीज नहीं होनी चाहिए, ओनली व्हाइट और ब्लू की बात कर रहा है वो. अब रेड नहीं होनी चाहिए तो रेड कितने 4 है, 4 ये नीचे है हमारे पास, तो रेड को हटा दो बस ओनली आप. ठीक है भाई. अब 12 8 कितना हो गया 20, 20 बटे कितना हो गया 24, तो कितना हो गया हमारे पास 5 बटे 6. ठीक है भाई 12 और 8 20 हो गए ना. रेड की तो कह रहा है कि रेड नहीं होना चाहिए, रेड नहीं लिया हमने, हमने व्हाइट और ब्लू ले ली. 12 8 20 हो गए, टोटल कितनी है 24, 20 बटे 24 4 5 20 4 6 24. अगर आप लोग ऐसे ना करो तो इसको कर लो, रेड की निकालो 4 बटे 24 1 बटे 6 हो गया. नहीं होने की तो मन में से माइनस कर दो 5 बटे 6 आ जाएगा. तो विच ऑप्शन इज बी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया? ऐसे समझ में नहीं आया किस तरीके से कर लो, दोनों जो आंसर रहेंगे दोनों तरीके से आंसर जो रहेगा वो सेम रहेगा आपका. रेड की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर इसमें बोलते हैं कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ तो देन ए 1/6 आता, बट ये बोल रहे कि रेड नहीं होना चाहिए. अगर नोट वर्ड आ जाए प्रोबेबिलिटी के केस के अंदर, अगर नोट वर्ड आ जाए प्रोबेबिलिटी के अंदर तो ध्यान रखना जो आपने रेड निकाली उसमें से 1 को माइनस कर देना, बस आंसर आ जाएगा आपको वहां पे. ठीक है. अब प्रोबेबिलिटी में हमने लास्ट क्लास में ना कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने आपको ये बताया कि मैं आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर कराऊंगी. तो कार्ड कितने होते हैं टोटल 52 होते हैं, जिनको है ना दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 26 और 26 में डिवाइड कर दिया. अब 26 तो होते हैं हमारे कितने रेड कलर के होते हैं और 26 ये कितने कलर के होते हैं ब्लैक कलर के होते हैं. अब रेड के भी पार्टीशन कर दे दो दो पार्ट में और ब्लैक के भी कर दिए. रेड जो है वो 13 और ये भी किस में कर दिया 13 में. ब्लैक सेम ये भी 13 और ये भी क्या हो गया 13 में हो गया. अब कार्ड जो होते हैं आपके वो 4 टाइप के हो जाएंगे, इससे निकल के 13 30 नंबर के. अब 13 30 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे भाई. इसमें अगर हम बात करें रेड कलर में, एक तो हो जाएगा आपका हार्ट. क्या हो जाएगा हार्ट, जो आपको दिल ऐसे बनाते हो. ठीक है. फिर आते हैं आपका डायमंड. क्या आता है डायमंड. इससे कॉन्सेप्ट से ना आप प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे कार्ड से रिलेटेड वो सारे के सारे आप इजीली सॉल्व कर लोगे. तो ध्यान से देखना. डायमंड क्या होते हैं हमारे ऐसे ब्रिक टाइप में ऐसे हो जाएगी सिंबल में. फिर आते
आपका थर्ड ब्लैक कलर में कौन सा है, एक तो आता है हमारा क्लब, ठीक है, एक आता है हमारा स्पैड, जिसे या स्पेड बोल सकते हैं, चिड़ी बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं ना। क्लब होगा तो चिड़ी जो हो गया आपके पास, भाई इनका ना कुछ सिंबल इस तरह का फ्लावर्स टाइप में से ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बन जाएगा इसके अंदर तो, और इसका देखो ड्राइंग कुछ ऐसे ऐसे ही है, तो कुछ इससे ऐसे बन जाते, तुम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चार हो गए, एक तो हार्ट, डायमंड, क्लब एंड स्पेड, दो हो गए रेड के, दो हो गए ब्लैक के। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे कि फेस कार्ड बताओ, क्या पूछे, इसको रेज कर देती हूँ मैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसी क्वेश्चन में कार्ड वाले क्वेश्चन पूछे फेस कार्ड, तो ध्यान रखना हर एक के अंदर कि हर एक पत्ते के अंदर, मतलब अगर हम रेड की बात करें, ब्लैक की बात करें, तो अगर फेस कार्ड की बात करें तो चार चार होते हैं। फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, कितने होंगे, चार। आई बस समझ में आया, समझ में नहीं आया। फेस कार्ड कितने रहेंगे हमारे, चार रहेंगे, किंग, क्वीन, एस और क्या रहेगा, जैक रहेगा। कौन कौन से रहेंगे फेस कार्ड हमारे, किंग रहेंगे, किंग, क्वीन, राजा रानी जो बोलते हो आप लोग, बेगम, एक होता है जैक, और एक क्या हो गया एस, इक्का, ठीक है। ये चार क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं इसके अंदर। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है, तो हर एक के अंदर क्या रहेंगे आपके, चार चार फेस कार्ड निकल के आएंगे। आई जो समझ नहीं आई, तो टोटल फेस कार्ड अगर बात करें तो टोटल कितने हो जाएंगे, 13, भाई चार चार में आएगा ना, भाई चार 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 चार, तो चार चौक 16, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 16 निकल के आ जाएंगे। बाकी नंबर आपके क्या रहेगा भाई, दुक्की होगी, तिग्गी होगी, चौकी होगी, 5 6 7 8 जो भी आप बोलते हैं 9, फिर उसके बाद क्या चलता है आपका, किंग हो गया, क्वीन हो गया, जैक हो गया, एस हो गया, 9 और 4 13, ठीक है भाई। एस तो यहाँ पे एक का तो हो गया आपका, फिर दुग्गी तिग्गी चौकी जो भी आप बोलते हो, और 9 के बाद हमारा 10 नंबर जगह है किंग, क्वीन और जैक। और फेस कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे, चारों पत्तों के अंदर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। अगर रेड कलर के फेस कार्ड की बात करें, भाई बोले रेड कलर में फेस कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो भाई कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। भाई 4 इसमें 4 इसमें कितने हो गए, टोटल 8 हो गए ना, हुए या नहीं हुए, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 4। अगर ओनली फेस कार्ड पूछे, कोई से भी पत्ते ही पूछे, तो भाई 4 आ जाएगा आंसर, 4/52। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। कभी कभी क्वेश्चन पूछ रहे थे किंग ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो चारों में से ना किंग को हटाते चले जाओ, ठीक है। अब 16 है, 16 में से हमने 4 पत्ते हटा दे किसके, किंग के, बचे कितने, 12। अब टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52, हमने 52 लगा दिया। आया चीज समझ में नहीं आई, इजी है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारे किसके, कार्ड से रिलेटेड। हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, हमने डाइस वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था बहुत अच्छे तरीके से। जिसने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को देख लेना, ताकि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डाइस हम कर चुके थे, एंड और क्या किया था हमने, कॉइन वाले किए थे हमने, जिसमें हेड टेल था हमारा, और एक क्या हो गया हमारा कार्ड वाला हो गया, और बॉल वाले क्वेश्चन कर चुके हैं। बॉल वालों में ना मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ही बॉल दी गिवन 3 है, ब्लैक ऑरेंज कुछ भी दे देगा आपसे, और बोलेगा एक ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ना, तो जो दो बचे हुए हैं उनको प्लस करो, और टोटल जो बॉल गिवन है उससे डिवाइड कर दो, या फिर आप उसी के साथ निकालो और 1 में से उसको माइनस कर दो, जैसे हमने रेड कलर में रेड बॉल निकाला था हमने प्रीवियस क्लास के अंदर। क्लियर होता है यहाँ तक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द स्लोप ऑफ ए लाइन 4x + 3y - 9, क्या गिवन है, 4x + 3y - में 9 = 0। स्लोप ऑफ लाइन का क्वेश्चन अगर आपने 10th क्लास में देखा हो तो क्या होता है, y = में mx + में c। क्या मैं इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, लिख सकते। देखो ना काफी बच्चे क्या होता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में ना अटक के बैठ जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और मैथ के लिए तो सबसे पहले जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन कैसे सोल्व कर पाओगे। अब क्या है कि 3y = ये प्लस है ये माइनस हो गया, y = क्या हो जाएगा 9/3 9/3 माइनस में 4/3x, मतलब स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया, m की वैल्यू ये आई है -4/3 आई आपकी,
कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। आया समझ में? नहीं आया भाई? 3y था, ये -9 इस साइड क्या हो गया प्लस, 4x प्लस इस साइड क्या हो गया माइनस। y का लेके चलिए हमने वैल्यू, सिंगल वैल्यू चाहिए हमें, या कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो हमने क्या किया 3 को सबसे डिवाइड कर दिया। अब देखो x का कोएफिशिएंट क्या है -4/3 व्हिच इज द वैल्यू ऑफ द m, तो स्लोप ऑफ द लाइन हो चुका है। आई चीज समझ में या नहीं आई? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इस तरह का आपको काफी देखने को मिलेंगे एक्सटेंसिटी मैथ में, और बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेगा। इसलिए मेरी हर क्लास के अंदर सबसे पहले मेरा मोटिव रहता है कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है फिर तो बच्चे अपने आप कर लेंगे, और मैथ का तो फंडा यही चलता है कि सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कर लिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए। सारे मिक्स चल रहे हैं मेरे, ठीक है, आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना वो साथ साथ क्लियर होते जाएंगे, ये नहीं कि एक ही उसमें चल रहा है। द रैशनल नंबर फॉर्म इज, और ये 2021 का आया हुआ क्वेश्चन टीजीटी का, इज 0.001 और बार के वजह इसके ऊपर, ये भी 10th क्लास का क्वेश्चन दे दिया आपको, या 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक का एज इट इज क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब कॉन्सेप्ट से अगर हम बात करते हैं, x को मान लिया हमने 0.001, भाई बार देखो, बार कितने नंबर के ऊपर है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि 0.001 के ऊपर बार देते हैं, और बच्चे क्या करेंगे इसमें कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा के इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा, ऐसा नहीं करना है। पहले बार देखो, बार कितने नंबर पे, बार जो वो 3 नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे आ रहा है तो मुझे 1000 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर 2 पे तो 100 पे, 1 पे है तो 10 से, ठीक है। तो ये कितना होगा 1.001 कुछ इस तरह से बनेगा, एंड सो ऑन आपकी ये टेबल चलती जाएगी। इसमें से इसको जो माइनस करोगे तो 99x आ जाएगा, और ये क्या बचेगा 1 आ जाएगा। भाई इसमें से माइनस करें तो 1 ही बचेगा ना हमारा, x कितना आ जाएगा 1 बाय में 999, दैट इज योर आंसर। मतलब कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। तो ध्यान रखना, ये देखना कि बार जो है वो कितने नंबर के ऊपर लगा हुआ है, जितने नंबर पे बार लगा हुआ है उतने से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, और देन सब्ट्रैक्ट करना है, और कुछ नहीं करना। क्लियर है तक? चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ क्या ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कर रहा है। cos थीटा sin थीटा इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा and find the value of cos theta minus sin theta। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन भैया आपको बहुत अच्छे अच्छे देखने को मिलेंगे पेपर के अंदर। एक्सलेट टीजीटी मैथ, टीजीटी अगर मैथ की हम बात करें तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना भाई एस्टेट से रिगार्डिंग, इतना तो डैम श्योर है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो भाई 100% दोनों लेवल में मिलेंगे ही मिलेंगे। वो लेवल आपको चाहे टीजीटी का हो या फिर पीजीटी का हो, दोनों लेवल में मिलेगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। और कॉन्सेप्ट चलेगा इसके अंदर, तुक्का मार नहीं कर सकते आप, कॉन्सेप्ट चलेगा। अब देखो इसमें गिवन क्या है, cos थीटा माइनस sin थीटा निकालना है। अबे हमारे पास जो वैल्यू है तो cos थीटा प्लस sin थीटा है, इज इक्वल टू क्या है रूट cos थीटा गिवन है। इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है, हमें ओनली cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं इसी वैल्यू जो निकालनी इसी वैल्यू को लेके चलूं, मैंने क्या किया cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर निकाल लिया, तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा एंड sin थीटा। आ गए यहाँ तक। अब ये मत कर देना यहाँ पे 1 पुट मत कर देना, बस इस चीज से गड़बड़ मत कर देना आप। यहाँ पे अगर 1 पुट कर देना वहीं पे खेल खत्म हो जाएगा आपका, मतलब वहीं पे क्या हो गया, मतलब कि आंसर निकल के नहीं आएगा फिर आप लोगों का। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर थोड़ा बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, मतलब ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ना करके अगर उस तरीके से निकालते तो क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस तरह के अगर आपने कॉन्सेप्ट लगाने या मतलब लॉजिक लगाना सीख लिया ना, तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री आप इजीली कर लोगे। अब क्या है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा sin थीटा। अब इस चीज का ध्यान रखो, cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है। अब इसमें ये आइडेंटिटी मत लगाना,
कभी आइडेंटिटी लगा दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको एज इट इज ऐसे कैसे रखेंगे, हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन आपकी। इसी तरह फिर cos थीटा प्लस sin थीटा को होल स्क्वायर कर दोगे। cos थीटा प्लस sin थीटा जब होल स्क्वायर करोगे इसका भी साथ में होगा तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ध्यान से समझना क्वेश्चन, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। आइडेंटिटी ओपन किया आपने cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। भाई cos थीटा ये सेट चला जाएगा, बचे क्या हमारे पास sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में माइनस किया तो cos स्क्वायर थीटा बच गया, माइनस में क्या आ गया, ये भी वैल्यू सेट चल जाएगी, इसके साथ cos थीटा क्या हो गया sin थीटा। मतलब sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू वो ये आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान से समझना है, नेक्स्ट स्टेप थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो कैसे करोगे, फिर sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 cos थीटा sin थीटा आ चुका है। अब क्या करना है, जो ये sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो ये आई है वो इसकी जगह एज इट इज आपने पुट करनी है। पुट किया तो cos स्क्वायर थीटा माइनस में 2 cos थीटा sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin स्क्वायर थीटा है, और sin स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 sin स्क्वायर क्या है थीटा आ चुकी है, और cos थीटा माइनस में sin थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगा रूट में 2, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, बचेगा हमारे पास sin थीटा। तो cos थीटा माइनस में sin थीटा की जो वैल्यू है वो क्या आ चुकी है 2 cos sin रूट 2 sin cos थीटा sin थीटा सॉरी, मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू क्या है रूट 2 sin थीटा। और एक देखो तुक्का अगर मारो ना आप लोग तो cos थीटा प्लस में sin थीटा इक्वल टू रूट cos थीटा है, अगर माइनस है ना इसका अपोजिट माइनस आ रहा है तो cos का अपोजिट क्या बनेगा फिर sin ही बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ऑप्शन भी आपको यही गिवन थे इसके अंदर रूट 2 cos थीटा रूट 2 sin थीटा रूट 2 tan थीटा एंड रूट 2 secant थीटा। तो secant और tan का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि जो ये है हमारी वैल्यू किसमें cos और sin में है, भाई cos का ऑलरेडी गिवन तो सेकंड बचा क्या हमारा sin थीटा, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन को लगा सकते हो। और कॉन्सेप्ट में इसलिए क्लियर करा दें ताकि आप लोगों को और भी क्वेश्चन अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आते तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही रहने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के। प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं, अब करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि secant अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू p गिवन है, तो आपने वैल्यू फाइंड करनी किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा की वैल्यू गिवन, बस वो निकालनी है आपको। इस टाइप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो, तो सबसे पहले आइडेंटिटी याद रखो इनकी कि secant स्क्वायर अल्फा माइनस में tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ऑलवेज। इस चीज का भाई ध्यान रखो आप लोग, इस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब प्लस में ये वैल्यू गिवन है और कुछ गिवन है तो इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर किया तो ये हो गया secant स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 secant अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा p का स्क्वायर, इसका भी होगा। और tan अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो मतलब इस और तो सब देखी जाए बट secant जो है वो किस में कन्वर्ट करना है tan में कन्वर्ट करना पहले, तो tan में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई secant स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस में क्या हो जाएगी tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, यहाँ से भाई secant स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना, तो 1 उस साइड क्या हो जाएगा सॉरी माइनस है तो साइड क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो secant स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर अल्फा। एज इट इज सारी की सारी वैल्यू आप लिखते चले जाओ। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक भी कर देना साथ साथ। ये कितना हो गया 1 प्लस में ये हो गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 2 secant अल्फा tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया p स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या निकालोगे, अब भाई हमारे पास ओनली secant अल्फा और tan अल्फा की ही वैल्यू गिवन है और कुछ गिवन नहीं है, तो आप थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाओ और tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा tan अल्फा और यहाँ पे क्या बचेगा secant अल्फा इज इक्वल टू क्या बनेगा p स्क्वायर। 1 प्लस में 2 tan अल्फा secant अल्फा और tan अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है p गिवन है इज इक्वल टू क्या होगा p स्क्वायर। ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 2 tan अल्फा
p इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस में 1। ये मल्टीप्लाई 2 और p किसके साथ मल्टीप्लाई tan अल्फा, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू, tan अल्फा की वैल्यू निकालनी। तो आप इसे लिख सकते हो कि tan अल्फा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2p। कितना इजी क्वेश्चन है। ओनली सारा खेल किस चीज का, बेसिक का। बेसिक क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट मैं बार बार बोल रही हूँ हर क्वेश्चन के लिए। और अपने जो फॉर्मूले भाई उनको पक्के कर लो, फॉर्मूले तो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ से कि सेकंड अल्फा प्लस tan अल्फा इज इक्वल टू p है, और हमें इस तरह की वैल्यू मतलब tan अल्फा निकालना है। अगर यहाँ पे सेकंड अल्फा होता तो कैसे करते, फिर सेकंड अगर अल्फा होता है यहाँ पे तो tan अल्फा की जगह फिर ये वाली वैल्यू रख देते 1 माइनस इन सेकंड स्क्वायर अल्फा। आई बात समझ में। अगर यहाँ पे सेकंड अल्फा होता tan अल्फा की जगह निकालना तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप tan अल्फा की जगह सेकंड रख देते। आई थी समझ में। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, आपको टेबल भी याद होगी भैया। अगर साइन 0 आ जाए तो वैल्यू क्या रहेगी 0, कोस 0 अगर आ जाए तो क्या होगा 1। साइन 30 की वैल्यू क्या होगा, अगर 30 डिग्री होता है, एक होता है 45 और एक होता है 60 डिग्री, होते ही नहीं होता जो मेन ली है आपके। यहाँ पे क्या आ गया साइन, यहाँ पे आ गया कोस, यहाँ पे क्या आ गया tan। अगर हम साइन की बात करें, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये होती है 1/√2 और ये होती है भाई √3/2। साथ साथ क्लियर कराते जा रहे सारे कॉन्सेप्ट आपके। cos के cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 सेम एज 1/√2 और ये होती है 1/2। और tan जो होता है वो sin बाय में क्या होता है cos होता है। क्या होता है sin बाय cos होता है। sin बाय cos मतलब कि tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा 1, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या हमारे पास √3। तो tan 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3। आई होप ये टेबल आप सभी को याद भी होगी। और 30 को हम बात करें एंगल्स में अगर लिखना हो तो ये किसके इक्वल होता है π/6, ये किसके इक्वल होता है π/4 और ये किसके इक्वल होता है π/3। पाई मतलब 22/7 लेके नहीं चलोगे 180 का होता है आपका। आया समझ नहीं आया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। रही बात भी आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ये आइडेंटिटी काम तो आप लोगों का, जैसे सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस में tan अल्फा है किसके इक्वल होता है भाई 1 के इक्वल होता है। sin स्क्वायर अल्फा प्लस में cos स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है हमारा 1 के इक्वल होता है। sin का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट होता है, cos का उल्टा जो होता है वो सेकेंट होता है, tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन 100% आपको हर उसमें लेवल में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपके ये बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी वैल्यू बताओ तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको इस चैप्टर में कैसे कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं पूरी हेल्प कर सकूँ आप लोगों की। क्योंकि अभी तो 1 मंथ है आप लोगों का, आप सभी को पता है कि एस्टेट के एग्जाम की जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है, तो अब आप लोगों के लिए काफी समय है, मतलब 1 मंथ का टाइम। तो फिर भी आप लोगों के पास फिर भी अगर डाउट आता है आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो आप जरूर क्या करोगे, फीडबैक जरूर दोगे, अपने कमेंट सेक्शन जरूर बताओगे कि आपको कहाँ पे किस क्वेश्चन और किस तरह की आपको हेल्प चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये बने कि इफ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के आपके पास है उसने ये बताया नंबर ऑफ द साइड निकालना है और जो एंगल गिवन है वो 1620 डिग्री है, बोल रहे कि नंबर ऑफ द साइड निकालो। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करोगे, n माइनस में 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 180 डिग्री और इस क्वेश्चन में जो एंगल गिवन है उसको इस क्वेश्चन में रख दोगे आप। तो n माइनस में 2 ये मल्टीप्लाई से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, इसको कट कर दो कितना होगा 9 आ जाएगा, 18 में 162 तो होता है। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 और 2 11, तो नंबर ऑफ साइड कितने होगी पॉलीगन के अंदर 11 हो जाएगी। इस टाइप क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, पॉलीगन, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, क्वाड्रिलेटरल, समथिंग एल्स, कुछ भी पूछ सकते हो उसके अंदर। पैरामीटर हो गया, आपका एरिया होगा, हर टाइप के सप्लीमेंट्री के एंगल पूछ लेगा, कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल पूछ लेगा, इसके अंदर कोंग्रुएंट के क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया ना आपका, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन
इज 36 है। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस मीडियन एंड मीन इज। क्वेश्चन अच्छा है। देखो क्या गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन, मतलब कि मोड एंड मीडियन का डिफरेंस जो है वो कितना गिवन है 36। अब किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है तो वो झटझट से कर लेगा। फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन मोड और मीन अगर तीनों गिवन है तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होता है, क्या होता है कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस में क्या होता है 2 मीन। होते हैं होते हैं ये फॉर्मूला। भाई मोड का फॉर्मूला क्या होता है 3 मीडियन माइनस में क्या होता है 2 मीन होता है। अब आप लोग डिफरेंस कैसे निकालना, मीडियन और मीन में निकालना डिफरेंस। और वैल्यू क्या गिवन है, मोड की गिवन है 36 और क्या गिवन है माइनस मीडियन इज इक्वल टू 36। मोड की वैल्यू यहां से निकालो, 36 प्लस में क्या होगा मीडियन हो जाएगा। भाई 36 प्लस में क्या हो जाएगा मीडियन। अगर फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर लोगे कि मोड इज इक्वल टू क्या होता है 3 मीडियन माइनस में 2 मीन होता है। और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी आपकी 3 मीडियन माइनस में क्या हो जाएगा 2 मीन। अब ये प्लस इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 36 माइनस में क्या हो गया, या इस साइड ले जाओ इसको, इस साइड लेके जाएंगे 36 इज इक्वल टू ये हो गया 3 मीडियन में से 1 मीडियन घटा दो 2 मीडियन बच जाएगा। 2 मीडियन माइनस में क्या हो गया 2 मीन हो गया। अब 2 कॉमन निकालो मीडियन में से भी और मीन में से भी निकाल, ये 2 मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 कम 2 8 16 तो 18 आंसर आ जाएगा। मीडियन और मीन का डिफरेंस क्या हो जाएगा 18। भाई ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोड इज इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, मोड इज इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में 2 मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भाई। मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब कि इस टाइप क्वेश्चन आने की 100% है। अब या तो आपको पूछ लेंगे मोड और मीडियन की वैल्यू इतनी गिवन है तो आप रेंज निकालना, सॉरी मीन निकालो इसका, या मीन और मीडियन गिवन बोल देंगे मोड निकालो। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इजीली निकालोगे। दो कोई सी वैल्यू गिवन होगी, एक आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। इस टाइप क्वेश्चन जरूर कर लेना कि मोड इज इक्वल टू में 3 मीडियन माइनस में क्या होता है 2 मीन होता है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि आज जो हमने क्वेश्चन कराए, आज मैंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। एक तो प्रोबेबिलिटी का करवा दिया आपका, और एक क्या क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री के किए, एक दो क्वेश्चन हमने उसके नंबर सिस्टम में किए। नंबर सिस्टम में तो मैंने ना काफी क्वेश्चन डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट भरी हुई है नंबर सिस्टम से, तो आप वहां से ना अपने को जितने डाउट क्लियर कर सकते हो इजीली। और एक क्या हमारा डाटा वाला, डाटा हैंडलिंग वाला, मतलब मॉडर्न मीडिया वाला, तो ये फॉर्मूला जो थे ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लेना आप सभी। ठीक है, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रही हूँ कि दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, जो रिगार्डिंग करता है मोड मीडियन और मीन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और एंगल वाले क्वेश्चन बता दे पॉलीगन के। अगर पॉलीगन हेक्सागोनल इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ साइड निकालना, तो आप फॉर्मूला पुट करो और डायरेक्ट निकालो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल का ना वर्टिसेस गिवन है। क्या गिवन वर्टिसेस 6 और 3, और एक गिवन -1 और 7, और थर्ड के वर्टिसेस गिवन है, उसको क्या मान लिया x और y मान लिया। अब बोल रहे कि इसके ना सेंट्रोइड पॉइंट जरूर गिवन है इसके अंदर। तो सेंट्रोइड का जो पॉइंट है ना वो गिवन है, सेंट्रोइड की कितने गिवन है वैल्यू, एक तो गिवन है 1 और एक कितने गिवन है 5। और बोल रहे फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, फॉर थर्ड वर्टेक्स मतलब ये निकालना आपको। तो सबसे पहले ना क्या करो, देखो ये जो एलिमेंट हो ये कोऑर्डिनेट की हम बात करें, ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है इसी तरह x2 और सेकंड y2, ये हो गया x3 और ये क्या हो गया y3। अब सेंट्रोइड की वैल्यू गिवन है 1 और 5, कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल से क्वेश्चन है, इन सबको प्लस करो और डिवाइड करो 3 से और इक्वल में रखो 1 वैल्यू। क्लियर हो गया कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, मतलब कि मजे आ जाएंगे आपको इस क्वेश्चन करने में। कैसे, देखो x1 की वैल्यू क्या है 6, x2 की वैल्यू -1 है, ठीक है भाई, और x3 हमें नहीं पता क्या गिवन है, और ये हो गया अपॉन में 3 इज इक्वल टू में सेंट्रोइड की वैल्यू 1। सेकंड क्या है 5 इज इक्वल टू में क्या हो गया भाई 3 गिवन है x1 + y1 + में
x1 x2 और x3, ठीक है। y1 प्लस में y2 कितना 7 और y3 हमें नहीं पता क्या गिवन है, अपॉन में क्या हो गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3 इज इक्वल टू में 6 में से गया 5 प्लस में क्या हो गया x3, तो x3 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 2 आ चुकी है आपकी, माइनस कर दो, ठीक है भाई, प्लस से साइड क्या हो माइनस हो जाएगी ना, और ये करोगे इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई 3 5 15 7 और 3 10 प्लस में क्या हो गया y3 प्लस से साइड क्या हो जाएगा माइनस, तो y3 की वैल्यू क्या होगी 2, तो थर्ड वर्टेक्स क्या निकल के आ गया 2 और 5 का। लास्ट क्लास में मैंने डिस्टेंस फार्मूला करवाया था आपको, और एक करवाया था मैंने सेक्शन फार्मूला, और एक आज इस टाइप का क्वेश्चन मिल गया आप लोगों को, ठीक है। और डिस्टेंस फार्मूला में क्या था हमारा कि x2 में से हम x1 को माइनस करते हैं उसका स्क्वायर, प्लस y2 में से हम y1 को माइनस करते हैं उसका स्क्वायर, और सेक्शन फार्मूला में क्या था हमारा कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में क्या हो गया m1 प्लस में m2, जो रेशियो में आपके पास गिवन रहेंगे। एंड थर्ड क्या था भी हमारा m1y2 प्लस में क्या हो गया m2y1 अपॉन में क्या हो गया m1 प्लस में क्या हो गया m2। अगर इस टाइप क्वेश्चन ट्राई सेक्शन आ जाए, क्या वर्ड आ जाए ट्राई सेक्शन, तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे निकालो ट्राई सेक्शन में, या तो 1:3 लेके चलोगे, या 3:1 हो जाता है, या 1:1 रहेगा आपका। एक होता है आपका k:1 मान के जो हम चलते हैं, सेम फॉर्मूला रहेगा बस उसके अंदर भाई k:1 तो k प्लस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे k यहाँ पे 1 फिर 1 और फिर k, इस टाइप क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिपीट कर लेते हैं फटाफट। हमने क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन जो थे हमारे वो किससे रिगार्डिंग थे, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने कॉइन डाइस कार्ड्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। देन हमने क्या किया था, फिर हमने एक क्वेश्चन एंगल किया, नंबर सिस्टम का किया हमने, एंड मोड एंड मीडियन डाटा हैंडलिंग का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला था कि 3 मीडियन माइनस में 2 मीन इक्वल होता है मोड के, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला के हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे विजिट करके इजीली अपने जितने डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे, एंड अपनी प्रैक्टिस वो जारी रखो एसएटीजीटी मैथ।